ये तस्वीरें कुवैत से आई है। मुस्लिम मुल्क कुवैत में ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा गुलाम नबी आजाद अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उनके साथ विदेश दौरे पर गए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि आज के वक्त में ऐसे राजनेता मिलना मुश्किल है, क्योंकि जब गुलाम नबी आजाद से अस्पताल में वे मिलने गए तो उनकी आंखें भर आई थी। क्यों गुलाम नबी आजाद भावुक हो गए, क्यों उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, बताएंगे आपको आगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में मुस्लिम देशों में जो डेलीगेशन गया है उसमें गुलाम नबी आजाद के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है। और ये भारत के मुस्लिम लीडर मुस्लिम मुल्कों में जाकर दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जिस डेलीगेशन का हिस्सा है उसका नेतृत्व बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए ये जानकारी दी है कि अभी आजाद की हालत स्थिर है। उन्होंने लिखा, हमारे प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बीच में ही गुलाम नबी आजाद को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनकी हालत स्थिर है, वे मेडिकल सुपरविजन में हैं और कुछ टेस्ट करवाए जाएंगे। बहरीन और कुवैत में हुई मीटिंग में उनका योगदान बहुत प्रभावशाली था और वे बिस्तर पर पड़े होने से निराश हैं। सऊदी अरब और अल्जीरिया में उनकी मौजूदगी हमें बहुत याद आएगी। इसका मतलब यह है कि अब स्वास्थ्य की वजह से शायद आगे की यात्रा में गुलाम नबी आजाद शामिल न हो और यही गम शायद उनको सता रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस एक्स पोस्ट को साझा करते हुए लिखा, तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने देश के लिए प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनना स्वीकार किया। आज भी जब हम उनसे अस्पताल में मिले तो उनकी आंखें भर आई। आज के समय में ऐसे राजनेता मिलना मुश्किल है। हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो शायद गुलाम नबी आजाद की आंखों से आंसू इसीलिए निकल पाए क्योंकि देश के लिए वो जिस यात्रा पर निकले थे, स्वास्थ्य की वजह से वो यात्रा वो पूरी नहीं कर पाएंगे। बीच में ही उन्हें डेलीगेशन का साथ छोड़ना पड़ रहा है। हालांकि डेलीगेशन अब सऊदी अरब के रियाद पहुंच चुका है और इसकी जानकारी खुद बैजयंत पांडा ने अपने एक एक्स पोस्ट में दी। उन्होंने लिखा कि वे सऊदी अरब के रियाद पहुंच चुके हैं और उनकी टीम का यहां पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।